नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्री पांडे। आज की सबसे बड़ी खबर, रामलला विराजमान के बाद अब श्री कृष्ण विराजमान की याचिका, जी हां, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दावे के लिए याचिका दायर की गई है। श्री कृष्ण विराजमान ने दाखिल की है याचिका। मथुरा की अदालत में सिविल केस दायर कर दिया गया है। कहा गया है कि असली जन्म स्थान पर मस्जिद का कब्जा है, अवैध कब्जा है। श्री कृष्ण विराजमान का है 13.37 एकड़ की जमीन, ये याचिका में लिखा गया है। 2 बीघा जगह पर शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट गैर कानूनी तरीके से काबिज किया गया है। शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की लगातार मांग की गई है। रंजना अग्निहोत्री समेत 6 भक्तों ने यह याचिका दाखिल कर दी है। तो अपने आप में यह बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इससे पहले भी अयोध्या से ही यह आवाजें उठती आई हैं कि रामलला को विराजमान करने के बाद में उनको उनकी असल जगह पर पंडाल से निकालकर जिस तरीके से भव्य मंदिर करने की बात हुई, बनाने की बात हुई और एक बड़ा आंदोलन चला, कई साल लग गए इसमें, 500 से ज्यादा वर्ष इसमें बताए जाते हैं कि संघर्ष में लगे हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार श्री कृष्ण विराजमान के लिए जो यहां पर याचिका दाखिल की गई है, कितने लंबे समय तक और क्या क्या मोड़ इसमें आते हैं, क्या क्या तथ्य इसमें निकल कर आते हैं, यह आने वाला वक्त बताएगा। याचिका के मुताबिक आपको बता दें, औरंगजेब ने मंदिर की जगह पर मस्जिद बनवाई थी। फिर वही बात सामने आई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर समय समय पर कई राजाओं ने मंदिर बनवाए या पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। 1616 में ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने मंदिर बनवाया था। उस जगह पर 33 लाख रुपए की लागत से भव्य मंदिर बना। 1658 में औरंगजेब शहंशाह बना। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों और धार्मिक स्थानों के विध्वंस का आदेश जारी किया था। जनवरी 1670 में मुगल फौज ने मथुरा पर हमला बोला। मंदिर का काफी हिस्सा गिराकर वहां एक मस्जिद खड़ी की गई। मंदिर की मूर्तियों को आगरा ले जाकर बेगम शाही मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन किया गया, ताकि नमाज के लिए जाते मुसलमान हमेशा उन्हें रौंदते हुए जाएं। ये सब कुछ खुद मुगल रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। दरबार में काम कर रहे लोगों के लेख में भी यही बातों का उल्लेख किया गया है। तो याचिका में कहा गया है कि मराठा योद्धाओं ने दोबारा मंदिर का निर्माण किया। 1770 में मराठों ने युद्ध जीतने के बाद आगरा और मथुरा पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने मस्जिद हटाकर वहां दोबारा से मंदिर बनाया। 1803 में अंग्रेजों ने पूरे इलाके पर एक बार फिर से अपना कब्जा किया। उन्होंने 13.37 एकड़ क्षेत्र वाले पूरे कटरा केशव देव को नजूल जमीन घोषित कर दिया। 1815 में जमीन की नीलामी हुई। बनारस के राजा पटनीमल ने पूरी जमीन को खरीद लिया था। इसके बाद मुसलमानों ने कई बार राजा पटनीमल और उनके वंशजों के खिलाफ में मुकदमे किए। हर बार उनका मुकदमा खारिज हुआ। इसके बावजूद जमीन के एक हिस्से पर मुसलमानों का अवैध कब्जा बना रहा, जो आज भी बना हुआ है। तो याचिका जो दाखिल की गई है, आखिर उसमें कहा क्या गया है, यह भी हम आपको एक बार फिर से विस्तार से बताते हैं। जमीन पर असली अधिकार सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का है। उनके नाम से ही यह याचिका दाखिल की जा रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, जो कि अब निष्क्रिय हो चुका है, और श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान भगवान के हितों को सुरक्षित रखने में असफल रहे हैं। उन्होंने दबाव में आकर भगवान कृष्ण की असली जन्मस्थली को मुस्लिम पक्ष को दे दिया, जिसका कब्जा अवैध है। तो इस केस में कहां पर रुकावटें हैं, वो भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में इस मामले के आड़े ये आ रहा है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मुकदमेबाजी को लेकर मालिकाना हक पर मुकदमे में छूट दी गई थी, लेकिन मथुरा, काशी समेत सभी विवादों पर मुकदमेबाजी से रोक दिया गया है। इस एक्ट में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस संप्रदाय का था, वो आज और भविष्य में उसी का रहेगा। पिछले साल 9 नवंबर को अयोध्या पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने ऐसे मामलों में काशी, मथुरा समेत देश के नई मुकदमे बाजी के लिए दरवाजा बंद कर दिया था। हालांकि इस संबंध में वकील विष्णु शंकर जैन के माध्यम से हिंदू समूह ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कानून की वैधता को चुनौती दे दी है, लेकिन अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालतें ऐतिहासिक गलतियां नहीं सुधार सकती हैं।
तो पहली बार ये याचिका नहीं दाखिल की गई है, इससे पहले भी दायर हो चुकी है याचिका, वो भी आपको बताते हैं। 1993 में इसी मामले पर एक याचिका दाखिल हुई थी, लेकिन तब उसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और उसके ट्रस्टियों को प्रतिवादी नहीं बनाया। इस मामले में अपील पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1996 में यह कहा था कि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की भूमिका निभाने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं है। ऐसे में साफ है कि संस्थान की तरफ से मुस्लिम पक्ष से किया गया समझौता अवैध है। कोर्ट उसे निरस्त करे और मुस्लिम पक्ष को वहां से मस्जिद हटाने का आदेश दे। चलिए, तो गगन सहयोगी हमारे मथुरा से समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। न्यूज़ वन इंडिया एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जी भी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। गगन का सबसे पहले रुक कर लेते हैं। गगन, किस तरीके का माहौल आप वहां देख रहे हैं? याचिका दाखिल कर दी गई है, लेकिन तमाम जो दावपेच हमने अभी समझाए हैं अपने दर्शकों को कि इतना आसान नहीं है, राम जन्मभूमि जैसा ये मसला नहीं है, तो आखिरकार क्या क्या दावपेच हैं और क्या क्या चीजें चल रही है इस समय मथुरा में, विस्तार से बताइए गगन। जी, साफ तौर पर यह स्पष्ट हो चुका है कि जैसे ही यहाँ पे याचिका दायर की गई है, ब्रजवासियों में खुशी की लहर दौड़ चुकी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला भगवान श्री रामलला का जो है अभी जो है होके चुका है और रामलला अपने प्रांगण में विराजमान हो चुके हैं। उसके बाद मथुरा और काशी की बारी थी और मथुरा का जैसे ही याचिका दायर हुई, ब्रजवासियों में बहुत बड़ी खुशी का माहौल है। ठीक है, जाहिर तौर पर खुशी का माहौल है, लेकिन जो ये कानूनी दावपेच इसमें निकल कर आ रहे हैं, खास तौर पर हम अगर ट्रस्ट की बात कर ले तो ट्रस्ट अब पूरी तरीके से ध्वस्त है, उसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई या ऐसी बातें नहीं है। तो आखिरकार इसे लेकर अब किस तरीके से आगे फैसला किया जाएगा? ब्रजवासियों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रांगण में 13.37 एकड़ की जो जमीन है वो भगवान श्री कृष्ण का मालिकाना हक है। उस पे जो है मुगल शासन में गलत तरीके से ईदगाह मस्जिद बनाकर जो है वहां पे कब्जा किया गया था, लेकिन वही साफ तौर पर कहना है कि भगवान श्री कृष्ण का ही है वो और भगवान श्री कृष्ण का हक भगवान श्री कृष्ण को मिलकर रहेगा। जाहिर तौर पर भगवान श्री कृष्ण का अधिकार है और उन्हीं का रहेगा। ब्रजेश जी लगातार हमारे साथ में मौजूद हैं, आपका भी रुख करते हैं सर। जिस तरीके से जब अयोध्या की ये खुशी की लहर आई थी कि रामलला विराजमान होंगे अपने स्थान पर जो उनका अधिकार है, तभी वहीं से ये आवाज उठी थी कि अब बारी मथुरा काशी की है। लेकिन जैसे कानूनी दावपेच 9 तारीख को जब फैसला आया तो रास्ता बंद हो चुका है। तो क्या कितना इतर है ये राम जन्मभूमि मामले से, मथुरा का मामला और काशी का मामला कितना इतर दिखाई देता है? देखिए सृष्टि, सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि का मुद्दा और अब अगर मथुरा की बात करें श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा, दोनों का मुद्दा दरअसल काफी अलग है। सबसे बड़ी चीज है कि भावनाएं दोनों के साथ जुड़ी हुई हैं। राम का जन्म स्थान वहां था और यहां भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है। दोनों जगह पर डिस्प्यूट एक तरीके से, वहां पर जन्म स्थान पर कब्जा किया गया और यहां पर भी शाही मस्जिद का कब्जा लंबे समय से बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि यहां पर एक एक्ट आड़े आ रहा है। जिस तरीके से जो ये कहा गया है कि एक्ट ऑफ वर्शिप है, एक्ट ऑफ वर्शिप कहता है 1991 का कि 1947 के बाद किसी भी जो धार्मिक स्ट्रक्चर में कोई भी छेड़खानी नहीं करेगी कोर्ट और किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। ऐसे में उसका बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं, लेकिन अब चूंकि सिविल कोर्ट में गया है, सोमवार को यह तय होगा कि सिविल कोर्ट इस पूरे मसले को स्वीकार करती है या नहीं करती है। यह देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर हरिशंकर जैन जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रुख भी करेंगे। मकसूद अली साहब मौलवी मथुरा से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हरिशंकर जी का पहले रुख कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से अभी ब्रजेश जी ने भी कहा कि अब आने वाला ये समय बताएगा कि सिविल कोर्ट इस मामले को एक्सेप्ट करता है या नहीं, आगे किस तरीके से कार्रवाई होगी या नहीं। लेकिन भावनाओं की बात है, भावनाएं अपनी जगह सही है और पूरा देश कहीं ना कहीं इसका सम्मान भी करता है। लेकिन जो कानूनी दावपेच उसमें निकल कर आ रहे हैं, लड़ाई कितनी लंबी जाने वाली है सर? क्या लगता है कि लड़ाई का आगाज हो पाएगा? नहीं, मेरा कहना यह है जी, मैंने तो मुकदमा दाखिल किया है जी, और मुझे केस के सारे तथ्यों के बारे में जानकारी है। जो परसेप्शन आप लोगों ने बनाया हुआ है कि 91 का एक्ट लागू होता है, ऐसा गलत है जी। इस केस में 91 का एक्ट लागू ही नहीं होता है। सबसे पहली बात यह कि हमारी प्रेयर ये है कि 1968 में
जो कंसेंट डिक्री हुई थी उसको सेटिसाइड किया जाए। तो सन 47 के बाद डिक्री हुई है जी। तो 91 का एक्ट आएगा कैसे? 91 एक्ट में है कि 15 अगस्त 47 की स्थिति बहाल रखी जाए। तो जो 15 अगस्त 47 के बाद जो भी हुए हैं, जो कब्जा हुआ है या किसी ने तोड़ा या बनाया है, वो तो नहीं उस पर लागू होता। पहली बात बड़ी साफ बात है। तो पहली प्रेयर ये है कि वो सेटिसाइड किया जाए। दूसरा ये है कि अगर आप किसी हिंदू धर्म स्थान को तोड़ के मस्जिद बना लेंगे जी। तो मस्जिद नहीं हो जाएगी। मस्जिद तब होगी जबकि वो वक्फ हो और कभी मस्जिद बनी हो। तो अगर मंदिर की प्रॉपर्टी है, देवता की प्रॉपर्टी है, तो उसको आप मस्जिद कह देने से मस्जिद नहीं हो जाएगी। 91 का जो एक्ट है वो एक्ट लागू होता है मस्जिद पर, न कि उस पर होता है कि आपने हिंदू धर्म स्थान तोड़ दिया और कहने लगे मस्जिद है। हम अभी जहाँ कहीं मूर्ति रख दें तो उसे मंदिर नहीं हो जाएगी। मंदिर और मस्जिद का मतलब होता है नवंबर में सुप्रीम कोर्ट में आपने अपनी जमीन पर बनाया। जैन साहब अभी पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने यही कह करके इसी टेक्निकल ग्राउंड पर कि आपका एक्ट ऑफ जो वर्शिप है वो आप सीधी सी बात यह है कि उसके आधार पर आपका कोई दावा नहीं बनता है। और दूसरी बात इससे पहले आप बात समझिए ना जी, आप बात समझिए, ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया है कि जन्मभूमि का मामला सिविल कोर्ट में है। और दूसरा ये उन्होंने 1996 में इलाहाबाद हाई कोर्ट आपके इस जो 68 का समझौता था उसको लेकर के भी खारिज कर चुकी है। तो एक तरह से दोनों केस, चाहे वो हाई कोर्ट की बात करें या सुप्रीम कोर्ट, तो दोनों केसेस बता रहा हूँ कि वो समझौते को चैलेंज किया है कि वो डिक्री कानून के खिलाफ है, क्योंकि जो संस्थान ने जिसने समझौता किया था वो प्रॉपर्टी संस्थान की नहीं है, प्रॉपर्टी ट्रस्ट की है। ट्रस्ट को को ही अधिकार है, संस्थान को अधिकारी नहीं था। तो आप उस पर जो लेकिन जिस मामले को हाई कोर्ट खारिज कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट डिनाई कर चुकी है, उसको सिविल कोर्ट कैसे सुन लेगी? तकनीकी कारणों पर आपको गलतफहमी है जी। आपको गलतफहमी है। हाई कोर्ट, मैं बता रहा हूँ, हाई कोर्ट ने जो खारिज किया है वो दो लोगों के बीच की बात थी, उसमें मुस्लिम लोग शामिल नहीं थे। वो उन्होंने ये कहा था उस केस में कि जो ये ट्रस्ट है इसको बदला जाए। तो कोर्ट उन्होंने कहा कि इसमें ट्रस्ट पार्टी नहीं है, और जो कि ट्रस्ट पार्टी नहीं है इसलिए मुकदमा खारिज किया था, मेरिट पर नहीं खारिज किया था। और उसमें यह भी कहा था कि प्रॉपर्टी ट्रस्ट की है, संस्थान की नहीं है। जब तो आप शाही मस्जिद पर दावा कर रहे हैं, जो डिक्री हुई है वो संस्थान ने की है, ट्रस्ट ने नहीं किया है। गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी साहब भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। गोपेश्वर नाथ जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि आप लोगों ने ये जो दावा किया है कि जो शाही मस्जिद है वो दरअसल कृष्ण जन्मभूमि का हिस्सा है और उसको जबरन कब्जा किया गया है और 1968 का जो समझौता है वो पूरी तरीके से अवैध है। आपको क्या लगता है, जिस तकनीकी ग्राउंड पर दो जगह पर, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहा हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में, दोनों जगह पर कहीं ना कहीं मामला अलग अलग तरीके से खारिज हो चुका है, तो आप सेशन कोर्ट में कितना स्टैंड कर पाएंगे? ऐसा है कि ये हमारा कोई विषय ही नहीं है कि आज तक जो है जितने भी मुकदमे चले उसमें मालिक जो है जम्मू ट्रस्ट माना गया या पटनीवल परिवार। आज तक जो है 150 साल तक मुकदमे चले हैं। अच्छा, उसका बहुत बड़ा प्रमाण ये है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में और म्युनिसिपल रिकॉर्ड में मालिकियत के खाने में जम्मू ट्रस्टी का ही नाम दर्ज है और उसका जो टैक्स भी हम पे कर रहे हैं, टैक्स भी हम ही पे कर रहे हैं जी। तो ये विषय अप्रासंगिक है कि मालिकियत में कोई दूसरा हस्तक्षेप कर सकता है नहीं, तो ये बेकार की बात है। मकसूद अली साहब हमारे साथ में मौलवी मथुरा से जुड़े हुए हैं। मकसूद अली साहब, एक बार फिर से आवाज उठी है, 2 बार मुकदमे हो भी चुके हैं, एक बार ट्रस्ट को हिस्सा नहीं बनाया गया इसीलिए खारिज हो गया, सुप्रीम कोर्ट अलग एंगल से इस मामले को देख रहा है। आप किस तरीके से देख रहे हैं? सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि औरंगजेब ने मंदिर की जगह मंदिर को तोड़वाकर, मूर्तियों को निकलवा कर सीढ़ी के नीचे दफन किया और उसके बाद में ये मस्जिद का निर्माण किया जो कि अवैध है। आप कैसे देख रहे हैं सर? मकसूद साहब जुड़े हमारे साथ।
लग रहा संपर्क टूट गया है। हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। दूसरे पक्ष को भी ब्रिजेश जी समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन अब ब्रिजेश जी क्या समझ में आता है इस पूरे मामले में, क्योंकि आप भी हरिशंकर जी, एक बार हरिशंकर जी के हाँ। पास दोबारा चलते हैं। हरिशंकर जी, मुझे तकनीकी तौर पर जरा ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि ये 1991 के एक्ट से अलग है और आप इस पे दावा कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, आप किस तरीके से आपने अपनी जो याचिका लगाई है श्री कृष्ण विराजमान के जरिए, आपने उसमें क्या क्या मुख्य डिमांड रखी हैं? जी हाँ, अब आपको मैं बता दूं और बहुत संक्षेप में बता रहा हूं जी। ऐसा है कि 1670 में औरंगजेब ने आदेश करके वहाँ मंदिर काफ़ी हद तक गिरा दिया था और एक ढांचा खड़ा कर दिया था जो कि मस्जिद नहीं थी। किसी धर्म स्थान को गिराकर अगर वहाँ कोई ढांचा खड़ा होता है तो मस्जिद नहीं होती है। मस्जिद होने के लिए वक्फ होना जरूरी है और मस्जिद किसी देवता की जगह पर वक्फ नहीं हो सकती है। उसके बाद 1770 में 5 अप्रैल 1770 में मराठाओं का शासन हो गया और मराठाओं ने वहाँ मुसलमानों को हटा दिया और सारी जगह पर हिंदुओं का कब्जा हो गया। उसके बाद 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया और सारी जमीन नजुल डिक्लेयर की गई। 1815 में बनारस के राजा को बेच दी जाती है। ने ऑक्शन हुआ था, उस ऑक्शन राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सरकार से खरीदी थी, प्राइवेट आदमी नहीं खरीदी थी। फिर वो शाही मस्जिद में कैसे आ गई? उसके बाद 1815 के बाद बहुत मुकदमे चले और सब में थ्रू आउट ये कहा गया इसमें राजा पट्टीमल का कब्जा है और मलकियत उनकी है। उसका पहला मुकदमा 1920 में चला। 1920 में सिविल कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया और कहा ये जमीन लेकिन सवाल ये है कि 1968 में जो कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने जो समझौता किया, मस्जिद कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे साहब सुनिए, तो जो 1968 में जो समझौता किया आप लोगों ने, कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने जो समझौता किया, उस समझौते में तो उन्होंने मान लिया कि वो जगह चलिए शाही मस्जिद की है। अब आप लोग उस पर दावेदारी कर रहे हैं, तो ये चीजें कैसे हैं? एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, क्लियर हो जाएगी जी। एक मिनट मेरी बात सुन ली जाएगी। 1951 में ये ट्रस्ट बना और मदन मोहन मालवीय जी उसके अगुवा थे और ट्रस्ट उनके उसमें बना और सारी संपत्ति ट्रस्ट में नीत हो गई। फिर 1958 में एक संस्थान श्री कृष्ण जन्म सेवा संस्थान बना और उस संस्थान ने धीरे धीरे ट्रस्ट पर कब्जा कर लिया और सन 64 में उस संस्थान ने मुकदमा दाखिल किया, ट्रस्ट ने दाखिल नहीं किया और संस्थान ने मुसलमानों से मिलकर उनसे समझौता करके एक अच्छा खासा हिस्सा उनको दे दिया। उसके बाद वह फिर मस्जिद बना के उस पर कब्जा हो गया। तो जो कुछ हुआ है 47 के बाद हुआ है, 47 के पहले कुछ नहीं है। और कितनी उम्मीद है आपको कि सेशन कोर्ट इस मामले को स्वीकार करेगी और एक बार फिर कृष्ण विराजमान का मसला, जो श्री कृष्ण विराजमान के जरिए आप लोग कोर्ट में जाना चाह रहे हैं, वो आप लोगों की याचिका स्वीकार होगी? जी बिल्कुल, एकदम स्वीकार होगी, क्योंकि वो जिसने समझौता किया था वो उसकी जमीन नहीं थी, ट्रस्ट की जमीन है, संस्थान जमीन नहीं थी। बिल्कुल, चलिए ठीक है ब्रिजेश जी, समय इतना ही था हमारे पास में। अब देखना होगा सर, अब आप याचिका करता है, आपने याचिका अपनी दाखिल की है, भावनाएं सबकी हैं, सम्मान सबका है। देखना होगा कि सिविल कोर्ट आखिरकार इस पूरे मामले को अब कैसे देखेगा। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रंजना अग्निहोत्री जो याचिका करता है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार आप वो भी सुन लीजिए। मथुरा की सिविल जज की कोर्ट में एक सिविल सूट दायर किया गया है जिसमें भगवान श्री कृष्ण विराजमान थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड रंजना अग्निहोत्री, भगवान श्री कृष्ण की तरफ से पहला दावा मथुरा की कोर्ट में दायर किया गया है। अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की मुक्ति की भी बारी आ गई है। हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम उन अधिकारों को प्रयोग करते हुए हमने न्यायालय में अपना ये सूट फाइल किया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।